हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने एक सीरीज़ चला रखी है दोस्तों एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है ना। तो आज की जो सीरीज़ है दोस्तों आपकी है वो जियोग्राफी की। किसकी दोस्तों? जियोग्राफी की। तो इसमें दोस्तों आपके यहाँ मोस्टली जितने भी एमसीक्यू आपके दोस्तों एग्जाम में आते हैं तो उनको दोस्तों कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके सामने दोस्तों ये सीरीज़ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और दोस्तों इसमें हम सारे के सारे ज्योग्राफी में आपकी इंडिया की ज्योग्राफी हो दोस्तों या फिर साथ में आपके दोस्तों किसकी हो, वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो, ठीक है ना। दोनों के मैंने एमसीक्यू इंक्लूड कर रखे हैं। सीरीज़ आपके लिए बहुत बेहतरीन है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो एक बार से ज़रूर विजिट करने की कोशिश करना। और दोस्तों जितने भी नए स्टूडेंट अगर देख रहे हो ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो उम्मीद है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी क्लास लगेगी और साथ ही में दोस्तों आप इसको लाइक और शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो स्क्रीन पर दोस्तों आपके क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको लेके आ चुका हूँ, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप रीड आउट करो। इसके ऑप्शन रीड आउट करने के बाद में दोस्तों आप सभी लोगों को कमेंट्स कर देना कि पहले क्वेश्चन का आंसर ए है या बी है, जो भी है मतलब, ठीक है ना। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। 2011 में दोस्तों जनगणना हुई थी, ठीक है जी, हुई थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों ये एक बात बताओ, हर 10 साल पे होती है, ठीक है। अब दोस्तों कब हुई है? 2021 में हुई है, यानी कि अब तक चल रही है वो, ठीक है। मैं आपको बता दूं साथ ही में दोस्तों 2021 की दोस्तों जो जनगणना आयुक्त हैं यानी कि जो कमिश्नर है उनका नाम क्या है? विवेक जोशी। क्या नाम है दोस्तों? याद कर लेना, विवेक जोशी, ठीक है। जनगणना आयुक्त हैं ये, ठीक है भाई। और अब जो इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछ रखा है उसकी बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए बी सी डी आपकी स्क्रीन पर 17.5%, 18.50, 19.05 या फिर दोस्तों 18.90%। तो विश्व में दोस्तों जो हमारी जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे आता है, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से दोस्तों जो हमारी जनसंख्या वो है दोस्तों आपकी 17.5%, ठीक है भाई, याद रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था आपकी सीरीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आप सभी लोग से जानते होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। हाल ही में दोस्तों इसकी हाइट में जो ना थोड़ा सा एक इंक्रीमेंट हुआ था, वो इंक्रीमेंट कितने पॉइंटों में हुआ था वो कमेंट्स कर दो मुझे जल्दी से जल्दी, ठीक है। नेपाल में दोस्तों इसका एक नाम है जिसे दोस्तों माउंट एवरेस्ट कहते हैं। ऑल वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट। तो नेपाल में दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, आप सभी लोग मुझे इसको बताइएगा, ठीक है भाई। मैंगला और ये तो नहीं है भाई, दोनों मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है, सीधे सीधे। एक तो सागर माथा और देखो चोमोलंगमा। तो आप बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर है इसका, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं तिब्बत में, ठीक है, और इसको बोलते हैं दोस्तों नेपाल में, ठीक है। सागर माता, इसकी जो हाइट है दोस्तों 8,848.86 मीटर, ठीक है, जो नई हाइट है, ठीक है भाई। साथ ही में दोस्तों आपको बता दूं ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। इसकी हाइट जो दोस्तों वो सॉरी इसका जो ऑप्शन था वो सागर माथा के नाम से था, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन ज़बरदस्त आपकी स्क्रीन पर जो दोस्तों मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे फास्ट, ठीक है। पर्वत श्रृंखला दे रखी है, महाद्वीप दे रखे हैं। अब इसको आप जो है ना मिलान करना है, यानी कि मैचिंग करनी है, कौन सी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप से रिलेटेड है। तो करिए भाई दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से इसमें दे रखा है। फर्स्ट है हिमालय, एंडीज, रॉकी। और जो दोस्तों आपके महाद्वीप दे रखे हैं इधर की तरफ, उसमें से आपको इसे अटैच करना है इस तरीके से, जो भी हो। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, मुझे करके बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर है, ठीक है भाई। तो हिमालय दोस्तों आपका है एशिया में, सिंपल सी बात है। पहले का क्या हो गया? सी, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। और दोस्तों जो एंडीज पर्वत है, कौन सा दोस्तों एंडीज पर्वत है? वो उसमें दोस्तों आपका साउथ अमेरिका या फिर दोस्तों नॉर्थ अमेरिका। एंडीज पर्वत है दोस्तों आपका कौन सी अमेरिका में? दक्षिण अमेरिका में। तो सेकंड का हो गया ए, ठीक है, तो ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया, ठीक है भाई। सेकंड का हो गया। या फिर दोस्तों रॉकी पर्वत आपको याद है तो नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये हो गया दोस्तों साउथ अमेरिका, ठीक है ना। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, जो अमेरिका जो कंट्री है दोस्तों वो कौन से कॉन्टिनेंट में? आप सभी लोग मुझे बताइए, जो अमेरिका जो कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं। जूम नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है बट कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। कुछ रेगिस्तान दे रखे हैं दोस्तों, उनको भी आपको मैचिंग करके बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है भाई। अब ये नहीं कि मैं ये कह रहा कि हाँ डिट्टो यही छप के आएगा, नहीं। अब की बार पूछ लिया तो अटाकामा मरुस्थल है दोस्तों वो कौन से कंट्री में है, ऐसे पूछ सकता है आपसे। हाँ भाई, ग्रेट विक्टोरिया दोस्तों आपका रेगिस्तान है, वो कौन से कंट्री में है या फिर कौन से कॉन्टिनेंट में, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों इसको बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। आपकी स्क्रीन पर अच्छा क्वेश्चन है। कालाहारी मरुस्थल, अटाकामा दोस्तों थार है, ग्रेट विक्टोरिया है।
ठीक है। और इधर जो प्लेस दे रखे हैं दोस्तों, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर दोस्तों एशिया, ये आपके दोस्तों महाद्वीप हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ABCD। ठीक है। कालाहारी मरुस्थल दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल दोस्तों आपका ये वाला ए का जो है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है ना। कालाहारी मरुस्थल दोस्तों अफ्रीका में है। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ पे ए लिख देता हूँ, अफ्रीका में है, ये तो मेरे को कन्फर्म है। ठीक है। जैसे दोस्तों अगर आपको नहीं पता हो तो ए का तो फोर्थ है, मतलब सॉरी, ए का थर्ड है, ए का थर्ड है, तो ये भी खत्म और ये भी खत्म, बचे दो ऑप्शन, अब उसमें से सेटिंग बैठा लेनी है हमें। ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, थार आपको याद हो, थार। ठीक है, थार जो है दोस्तों वो कहाँ का है, सी जो ऑप्शन वाला, ये कहाँ का है, थार रेगिस्तान। बताओ जल्दी से। ये है दोस्तों आपका एशिया। ठीक है, ये है आपका एशिया का। ठीक है, सी का चार हो गया, सी का भाई चार हो गया, तो सी का चार हो गया, तो ये भी खत्म, बस दो से ही मैंने कर दिया इसको। बताओ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बाकी दोस्तों आपका अटाकामा बचा, अटाकामा दोस्तों आपका है कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में, और ग्रेट विक्टोरिया दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आप दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या पूछा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है, बर्मा के नाम से जाना जाता है, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी राजधानी दोस्तों नेपिताव है। नेपी ताव ऐसे कुछ करके है दोस्तों, ताव ऐसे कुछ, कुछ भी कोई भी मतलब किस तरीके से वह हो या हो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मतलब राइटिंग में गलत हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन ठीक है, नेपी त्याव। ठीक है, तो उसकी राजधानी नेपी त्याव है, और दोस्तों वो एक भारत का पड़ोसी देश है, उसकी मतलब राजधानी मैंने आपको बता दी, बताइए, बर्मा के नाम से जाना जाता था, पुराना नाम बर्मा है। ना तो बांग्लादेश, ना ही चीन है दोस्तों, ना ही भूटान, ओनली ऑन म्यांमार। ठीक है, म्यांमार का नाम है दोस्तों बर्मा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। दोस्तों हमारे दो तरीके की चट्टानें होती हैं, कौन सी, एक अग्नाश्य और एक होती है रूपांतरित। ठीक है ना। अब इसमें से दोस्तों रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, कुल मिलाकर दोस्तों अग्नाश्य का होगा, तो ठीक है ना, आग्नेय जो होती है। ठीक है, आग्नेय चट्टानें, तो यीस्ट, स्लेट, फाइलाइट या फिर दोस्तों डायोराइट। आग्नेय चट्टानों का उदाहरण दोस्तों इसमें से कौन सा है, अगर दोस्तों ये रूपांतरित चट्टान नहीं तो आग्नेय का होगा, और आग्नेय का है दोस्तों डायोराइट। ठीक है ना। डायोराइट जो दोस्तों आपकी एक तरीके की जो क्या नाम है, एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, जो होता है डायोराइट, ये आपका दोस्तों रूपांतरित चट्टान का उदाहरण ना होकर दोस्तों किसका है, आग्नेय चट्टानों का है। ठीक है, इसको दोस्तों ये जो आग्नेय चट्टानें मुख्यतः दोस्तों इनको जो है ना, जो पाए जाते हैं इनमें जो पदार्थ हैं उसको क्या कहते हैं हम दोस्तों, प्लेजियोक्लैक्स। ठीक है ना, क्या नाम कहते हैं दोस्तों उसको, प्लेजियोक्लैक्स। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ भाई, अगर आ गया हो समझ में तो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी दोस्तों उसी के तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दोस्तों आपका ऑब्सिडियन, एंडोसाइट, ग्रेबो और दोस्तों पैरोडाइट। ठीक है, ये सारी सारी पैरोडाइट, ठीक है ना, क्या है, ये कौन सी चट्टानों के दोस्तों एक एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कायांतरित, अवसादी, अंतर्वेदी या फिर दोस्तों बहिर्वेदी, कमेंट्स करो फास्ट इसका भी। ये दोस्तों आपकी फिर वही इग्निस चट्टान है। ठीक है ना, कौन सी दोस्तों आपकी इग्निस चट्टानों का ही उदाहरण है दोस्तों आपके पैरोडाइट, जो डाइट करके आता है ना दोस्तों, क्वेश्चन याद कर लेना, डाइट करके जो क्वेश्चन आएगा वो आपका दोस्तों कौन सा होगा, आग्नेय चट्टानों का। ठीक है, एंडोसाइट और ऑब्सिडियन और दोस्तों ग्रैबो। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस कंट्री में दोस्तों आपकी अमेजोन नदी बहती है, बताइए जल्दी से जल्दी। एंड अमेजोन नदी, इसका जो दोस्तों उद्गम होता है वो होता है दोस्तों आपके एंडीज पर्वत श्रेणी से। कौन सी पर्वत श्रेणी से, एंडीज पर्वत श्रेणी से। और दोस्तों इसका जो एंड होता है वो होता है दोस्तों आपके कौन से महासागर में, अटलांटिक महासागर में। ठीक है भाई, अटलांटिक महासागर में दोस्तों इसका एंड होता है। और क्वेश्चन अच्छा है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे फास्ट, कौन सी कंट्री में बहती है, जहाँ पे दोस्तों आपके एक मूवी देखी होगी एनाकोंडा दोस्तों। ठीक है ना, वो अमेजोन के जंगलों में ही पाई जाती है, और वो है दोस्तों आपका कौन सा, ब्राज़ील, जहाँ पे दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन होता है सबसे पहला, रियो डी जनेरियो में। ठीक है ना, एक 1992 में। ठीक है भाई, आपका हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये दोस्तों एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, यूपी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, राइन, रोन, डानुबे या फिर दोस्तों वोल्गा, डैन्यूब होगी भैया, डैन्यूब। ठीक है ना, ये डैन्यूब, इसका थोड़ा सा लिखा हुआ गलत है, डैन्यूब। ठीक है, बट कोई नहीं, सबसे लंबी नदी वोल्गा, फिर दूसरे नंबर पे दोस्तों आपकी डैन्यूब। ठीक है ना, याद कर लेना, यूरोप की सबसे लंबी नदी। देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, हर जगह मिलता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों पूछ रखा है कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, कभी कभी आ जाता है दोस्तों मकर रेखा। ठीक है ना, मकर रेखा को पार करने वाली ऐसी कौन सी नदी दो बार पार करती है, सॉरी, तो है लिम्पोपो। क्या नाम है दोस्तों उसका, लिम्पोपो। ठीक है भाई,
ये तो मैंने आपको बता दिया, लिम्पोपो नदी है दोस्तों जो मकर रेखा को पार करती है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है दोस्तों उसको 2 बार पार करती है। इन ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी नदी है? कांगो है, अमेजोन है, नाइजर है, या फिर दोस्तों नील नदी है। नील नदी को सभी जानते होंगे दोस्तों, ठीक है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। बट इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, आप मुझे बताओ कौन सी नदी है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, बताइए सभी के सभी। ये है दोस्तों आपका कांगो नदी। कौन सी दोस्तों? कांगो नदी है, इसका आंसर है दोस्तों आपको कांगो नदी, और ये दोस्तों अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में बहती है, ठीक है। नील नदी भी दोस्तों वहीं से ही है, मिस्र की देन भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और अमेजोन दोस्तों आपकी कहाँ हो गई? ब्राज़ील में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वन आच्छादन होने के कारण क्या है? वन आच्छादन होने के कारण निम्न में से कौन से हैं, ठीक है ना। वन आच्छादन मतलब दोस्तों वनों का एक कम होना, ठीक है, कटना, इस तरीके से किसी भी तरीके के यूज़ में लाके उनको कम करना। कृषि, बढ़ती हुई आबादी, निर्माण उद्योग, या फिर दोस्तों पर्यटन एवं तीर्थ यात्रा, ये तो खत्म है दोनों, ठीक है ना ही निर्माण उद्योग है, बढ़ती हुई आबादी के कारण दोस्तों वन आच्छादन होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि दोस्तों आबादी पर अभी तक कोई भी ऐसा कानून नहीं आया है इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी है दोस्तों उसमें क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है ना, 3 टाइप में है ना भाई। मैं आपको बता दूं, अगर देखा है दोस्तों इस तरीके से हम इसको डिवाइड करना चाहें तो सबसे ऊपर होती है दोस्तों आपका क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर, ठीक है। तो क्रस्ट में दोस्तों कौन सी सबसे ज़्यादा धातु पाई जाती है? बताओ भाई। एल्यूमिनियम, ठीक है भाई। कौन सी धातु पाई जाती है सबसे ज़्यादा? एल्यूमिनियम। आपका आपका दो सी मा, इस तरीके से, वो तो दोस्तों अलग ही, चलो वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। कौन सी पाई जाती है? एल्यूमिनियम दोस्तों सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रचुर मात्रा में क्रस्ट में, ठीक है ना। मैं जो बताना चाहता सीमा, सियाल, नीफे, ठीक है, ये भी दोस्तों आपके पाए जाने वाले तत्व हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन, निखिल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और फेरस, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका मैग्नीशियम तो दे नहीं रखा कहीं पे, तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, श्वेत कोयला। श्वेत कोयला किसे कहते हैं? यूरेनियम, हीरा, जल विद्युत, या फिर दोस्तों बर्फ़ को कहते हैं? बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इसको कहते हैं दोस्तों हम श्वेत कोयला, श्वेत कोयला कहते हैं हम दोस्तों जल विद्युत को, ना कि दोस्तों इनको, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका 20 का आंसर हो जाएगा। श्वेत कोयले के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? जल विद्युत को जाना जाता है। यानी कि दोस्तों जो बिजली बनती है दोस्तों किससे बनती है? जल विद्युत से बनने वाली, यानी कि, ठीक है ना, समझ रहे हो ना उस क्वेश्चन को। ये दोस्तों उसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। किस स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वायु, वर्षा आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? मतलब एक ऐसे टेम्परेचर के साथ में दोस्तों अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है जहाँ पर दोस्तों तापमान भी हो, आर्द्रता भी हो, वर्षा भी हो, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति को उस नाम से जाना था, वो कहलाता है दोस्तों आपका क्या? जलवायु नहीं, परिस्थिति नहीं, पर्यावरण, या फिर दोस्तों मौसम। बताओ जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट्स करके। वो कहलाता है दोस्तों आपका किस तरीके का आपका इस टाइम पे क्या है? वेदर है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा था, ठीक है। अब आप मुझे बताओ दोस्तों पर्यावरण डे कब मनाते हैं? कमेंट्स करो फास्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है इसमें, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तटीय क्षेत्र है, ठीक है भाई, जैसे हमारा पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि तटीय क्षेत्रों के डैश के कारण दिन के समय में भूमि पर तापमान कम हो जाता है। भूमि पर तापमान कम होने का मतलब समझ रहे हो ना भाई दोस्तों? जब टेम्परेचर डाउन होगा तो सर्दियाँ बढ़ेंगी, सर्दी लगेगी, इस तरीके से क्वेश्चन आपसा है। पहले थोड़ा सा तो इसका एक लॉजिक समझ लेते हैं, ठीक है ना। और जब टेम्परेचर दोस्तों बढ़ता है तो गर्मी बढ़ेगी, ठीक है ना, और टेम्परेचर कम होता है तो सर्दी बढ़ेगी। अब आपसे पूछा क्या है दोस्तों कि तटीय क्षेत्रों के निकट दोस्तों के कारण दिन के समय में भूमि पर तापमान कम हो जाता है। थल समीर, समुद्र समीर, थल और दर दोनों के लिए, ये तो है नहीं भी दोस्तों, थल आ जाएगा तो फिर वो वाली गलत बात हो जाएगी, ठीक है ना। तटों पर कम आबादी, ये भी नहीं है। थल समीर में समुद्र समीर के कारण होता है सारा कुछ दोस्तों, ठीक है ना। जो इलाके समुद्र समीर के पास होते हैं दोस्तों वहाँ पे दिन ठंडे होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि क्या होता है, जो एक फ्लो है वो आपका समुद्र से दोस्तों किसकी ओर जाता है? थल की ओर जाता है, जिस कारण दोस्तों वहाँ के दिन क्या होते हैं? ठंडे होते हैं और टेम्परेचर कम होने की संभावना रहती है, ठीक है। आया समझ में? आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया दोस्तों किसका? हमने जो करा था दोस्तों वो करा था आपका वर्ल्ड का, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया दोस्तों आपका भारत का, ठीक है।
देखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और मैं इसको कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, सेशन आपका दोस्तों आगे आ चुका है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपसे क्या पूछा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में जनगणना इतिहास का महाविभाजन वर्ष क्या कौन सा है। जब दोस्तों जनगणना वाले इतिहास है तो उसमें दोस्तों आपका मैंने आपको बताया विवेक जोशी दोस्तों इसके क्या हैं, जनगणना आयुक्त है। और महाविभाजन वर्ष कौन सा कहलाता है दोस्तों, इसकी जो मैं बता दूं आपको, 1872 से दोस्तों बराबर हर 10 साल पे दोस्तों क्या हो रही है, जनगणना हो रही है, ठीक है। आया समझ में। 2011 में दोस्तों जो आपकी रिपोर्ट आई थी वो दोस्तों आपकी कौन सी रिपोर्ट आई थी, 15वीं रिपोर्ट आई थी, ठीक है। उस टाइम पे दोस्तों जनगणना आयुक्त कौन थे, शैलेश कुमार, ठीक है। सब कुछ बता दूंगा दोस्तों जितना मेरे को कंफर्म होगा, ठीक है भाई। तो ये सब कुछ आएगा दोस्तों। महाविभाजन वर्ष कहलाता है दोस्तों आपका कौन सा, इसमें से आपका दोस्तों 1921, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा किसका था, बिहार का। फिर देन उसके बाद में दोस्तों किसका था, बताइए जल्दी जल्दी, क्योंकि वो ऑप्शन में आंसर है ना। सबसे ज़्यादा बिहार का लगभग 1100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से। और सबसे कम जो दोस्तों आपका है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है भाई, 17 किलोमीटर पर व्यक्ति के हिसाब से, ठीक है। 17 व्यक्ति पर किलोमीटर के हिसाब से, सॉरी 17 व्यक्ति पर किलोमीटर के हिसाब से, ऐसे 1100 व्यक्ति पर किलोमीटर के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों आपका कहलाता है वेस्ट बंगाल, फिर है दोस्तों आपका कौन सा, केरल, ठीक है ना। फिर है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। और सबसे लास्ट में दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या घनत्व अधिकतम किसका है दोस्तों, वो है दोस्तों आपका किसका, पश्चिम बंगाल का, इन ऑप्शनों में। वैसे दोस्तों बिहार है, और दोस्तों सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है। भारत में दोस्तों जो ये भारत का हिस्सा है दोस्तों, तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट है इस तरीके से। तो इसका नाम क्या है, कोंकण। कोंकण तो दोस्तों गोवा की एक लैंग्वेज है, तो ये तो हो नहीं सकता। गुजराती, ये भी नहीं हो सकता। कोरोमंडल तट या मालाबार तट, इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है ना। इन शुरू के दो को तो उड़ा दो, शुरू के दो को उड़ा दो, इन दोनों में से एक है कोरोमंडल तट और मालाबार तट। मालाबार में माँ आ रहा है तो दोस्तों याद कर लेना, माँ फॉर मुंबई, ठीक है ना। मुंबई वाले तरफ का एरिया दोस्तों आपका कहलाता है पश्चिमी घाट। या फिर दोस्तों आपका कौन सा एक तट, पश्चिमी तट, कोरोमंडल तट इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने आपको ट्रिक बताई, माँ फॉर मुंबई, और दोस्तों कोरोमंडल तट वो आपको हो गया इधर की तरफ का तट, कोरोमंडल तट इधर की तरफ का, और दोस्तों मालाबार तट इधर की तरफ का। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जामों में हजारों बार आए हैं ये वाले। कितनी बार आया, हजारों बार आया है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका हो गया कौन सा तट, पूर्वी तट। ये हो गया दोस्तों आपका पूर्वी तट, और ये हो गया दोस्तों आपका कौन सा नीचे वाला, पश्चिमी तट। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय किस समय भारतीय मानक समय किस रेखांश पर दर्शाया जाता है, अपनाया जाता है। कौन सी एक रेखांश पर दर्शाया जाता है। क्वेश्चन आपका अच्छा है, इसमें आपके ऑप्शन है, आप मुझे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कितना है। इसका दोस्तों 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इसका उसका दोस्तों सॉरी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक तरीके से नहीं बताया गया था, कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः अंग था दोस्तों, जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो किस भाग का, ठीक है ना। जुर्रेसिक का, आर्यव्रत का दोस्तों, आंग्रालैंड का, फिर गोंडवाना लैंड का, ठीक है दोस्तों। जो जब एक विश्व का विभाजन हुआ था एक मैप के तौर पे, तो क्या हुआ था दोस्तों, दो भागों में बटा था। वह दो भाग कौन कौन से, अंगारा लैंड और दोस्तों गोंडवाना लैंड, ठीक है ना। भारतीय उपमहाद्वीप दोस्तों गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है ना। किसका हिस्सा था दोस्तों, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक। और दोस्तों मैं आपको साथ ही में आपको बता दूं, गोंडवाना लैंड के साथ में दोस्तों किस कौन कौन से थे इसमें दोस्तों, आपका भारतीय उपमहाद्वीप भी था, ऑस्ट्रेलिया वाला भी था, ठीक है ना। कौन से में दोस्तों, आपके गोंडवाना लैंड में, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया भी दोस्तों इसी के ही साथ था, ठीक है। आया समझ में। और दोस्तों जो बाकी हमारे हिस्से बचते हैं दोस्तों, उत्तरी उत्तरी वाला जो खंड था उसको दोस्तों अंगारा लैंड में विभाजित किया गया था। नॉर्थ वाला अंगारा लैंड में, और दोस्तों साउथ वाला आपका गोंडवाना लैंड में, ठीक है ना। इसमें दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया भी इसी के ही साथ था। बहुत सारे मतलब और भी थे दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों जितने मेरे को याद है मैंने आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश की है, ठीक है भाई। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। कौन सा ऐसा कंट्री है दोस्तों जिसके साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। पाकिस्तान लगती है, भूटान लगती है, श्रीलंका नहीं लगती, बांग्लादेश लगती है, ठीक है ना। किसके साथ नहीं लगती दोस्तों, श्रीलंका के साथ में नहीं लगती है। चलो भाई दोस्तों, पीएम का नाम बताओ, प्रेसिडेंट का नाम बताओ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, हाल ही फिलहाल में दोस्तों दोनों ही चेंज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से देश में पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, मतलब कौन से ऐसे कंट्री हैं दोस्तों जो पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं। भारत और पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही चीन और पाकिस्तान है, ना ही ब्रिटेन और फ्रांस है। ठीक है, भारत और श्रीलंका है दोस्तों जो पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों ये आपका क्वेश्चन अच्छा था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 38 डिग्री समानांतर रेखा के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गॉडविन ऑस्टिन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करो पहले फास्ट, ठीक है ना। दर्रा है, शिखर है, टेलीस्कोप है, या फिर दोस्तों भूवैज्ञानिक है। क्या है भाई ये है दोस्तों आपका केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये शिखर है, दर्रा है, टेलीस्कोप तो नहीं है, या फिर भूवैज्ञानिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका शिखर है दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये वाली, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में हजारों बार आया है। और ये दोस्तों लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ठीक है, कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है, ना कि काराकोरम रेंज में। क्योंकि दोस्तों एट प्रेजेंट में काराकोरम श्रोणी जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी है, उसका कुछ भाग लद्दाख में आ चुका है। और दोस्तों जब से जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना है तब से 2019 के बाद से 31 अक्टूबर आई थिंक 2019, ठीक है, लद्दाख में स्थित है केटू गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी दोस्तों जो हाइट है वो लगभग 8,611 है। कितनी हाइट है दोस्तों आपकी उसकी? 8,611 मीटर। किसकी दोस्तों? ठीक है, किसकी? जल्दी से बताओ। गॉडविन ऑस्टिन की। वृत्त ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है? वृत्त हिमालय जो है ना दोस्तों उसको क्या कहते हैं? सिहाद्री के नाम से किसे जाना जाता है और हिमाद्री के नाम से किसे जाना जाता है? असम हिमालय का या शिवालिक का? नहीं, इसका आंसर दोस्तों हिमाद्री है। और सिहाद्री कहते हैं दोस्तों आपके कौन से घाट को? पूर्वी घाट को। ठीक है, पूर्वी घाट को कहते हैं हम क्या? सिहाद्री। किसको दोस्तों? पूर्वी घाट को तो सिहाद्री कहते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आपका हिमाद्री। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? हिमाद्री। आगे समझिए, भारत में दोस्तों कितने हॉट स्पॉट है जैव विविधता से संबंधित? कितने हॉट स्पॉट है आपको बताने हैं जैव विविधता से संबंधित। ठीक है भाई, जैव विविधता से संबंधित। 22 मई को दोस्तों इसको डे बनाते हैं, आप सभी लोगों को मैं आपको बता दूं। ठीक है, लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील दोस्तों किस राज्य में भारत के स्थित है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, चेंचू जनजाति, चेंचू जो बोलते हैं दोस्तों, चेंचू जनजाति कहाँ पर रहती है? इसी में से दोस्तों एक स्टेट है वो भी बता देना साथ के साथ। लोनार झील कहाँ पर स्थित है वो भी बता दो साथ के साथ। ठीक है, महाराष्ट्र में जो हाल ही फिलहाल में दोस्तों जो सीएम बने हैं उनका नाम क्या है? लोनार झील दोस्तों आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, मैं आपको बता दूं। ठीक, और दोस्तों साथ ही में दोस्तों जो मैंने पूछा आपसे चेंचू, ये आपके तमिलनाडु में है। और महाराष्ट्र के जो एट प्रेजेंट में सीएम है वो आपको बताना है। ठीक है भाई, ये तमिलनाडु में चेंचू जनजाति। ठीक है, आगे समझ में? आगे चलें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये है दोस्तों आपका कौन सा? बलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? काराकोरम रेंज में, शिवालिक में, पामीर के पठार में, या फिर दोस्तों आल्प्स पर्वत श्रेणी में? काराकोरम रेंज में है दोस्तों, या फिर शिवालिक में, पामीर के पठार में, या फिर दोस्तों आपके आल्प हिम नदी की बात हो रहा है दोस्तों, हिमालय से रिलेटेड होगा तो शिवालिक में, काराकोरम रेंज में। इन दोनों को तो खत्म कर दो, थोड़ा सा एक माइंड तो लगाओ। अब बल थोड़ा कुछ करके दे रखा है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो गया। ये है दोस्तों आपके काराकोरम रेंज में, जिसमें दोस्तों आपका पहले कौन सा था? केटू गॉडविन ऑस्टिन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जो हमारा अगर दोस्तों जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वन भूमि वो कितना है? वो दोस्तों पहले था आपका कितना? 26.4, 21.67, 23.5, या फिर दोस्तों ये तो है ही नहीं, इतने बड़े बड़े डाटा तो थे ही नहीं। 21.67 2019 के हिसाब से दोस्तों वन रिपोर्ट आई है दोस्तों आपकी दूसरी 2021 में, तो उसके हिसाब से दोस्तों 21 वाली में हर 2 साल पे आती है ना, तो 24.62% एट प्रेजेंट में दोस्तों ये है। ठीक है, मैं आपको बता दूं तो 24.62%, इसको याद कर लेना अपडेट करके। ठीक है, 24.62%। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठीक है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है वो आपका मध्य प्रदेश में है। एंड देन उसके बाद में क्षेत्रफल के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश है। एंड देन उसके बाद में दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ है, जो मैंने याद कर रखा है। प्रतिशत के हिसाब में दोस्तों आपका जाइए तो कौन सा है दोस्तों आपका? मिजोरम है। फिर दोस्तों वही अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और दोस्तों इसके नीचे दोस्तों आपका कौन सा? मेघालय। ठीक है, तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन मेरे को याद है मैं आपको बता रहा हूँ। कितने स्टेट में दोस्तों आपका क्या है? वन क्षेत्र है। लगभग 33% राज्यों में होना एक अनिवार्य है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों आपके?
इसमें दोस्तों आपके भारत के 17 राज्य हैं, राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिलाकर है। ठीक है, आए समझ में? आगे चलें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा के संगम किस नगर में स्थित है? भागीरथी नदी और दोस्तों अलकनंदा जब मिलती हैं तो क्या बनती है? गंगा बनती है। भागीरथी नदी जब अलकनंदा मिलती है ना दोस्तों, तो इसके लिए आपका दोस्तों एक तो कौन सा प्रयाग है, एक तो वो आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसके इक्वल टू कहलाता है गंगा, जो दोस्तों हमारे पूरे भारत में बहती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जो एक मिलन है, संगम है, वो कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, सारे के सारे उत्तराखंड में है। ये है दोस्तों आपका देवप्रयाग। कौन सा दोस्तों प्रयाग है? देवप्रयाग में है। ठीक है ना, आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दो नदियों के बीच में उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? जल संभर। जल संभर होता है दोस्तों जल का संरक्षण करना, ये नहीं है। ठीक है ना, दोआब कहते हैं दोस्तों, दोआब। कौन सा आप दोस्तों? दो नदियां दोस्तों आपस में बराबर बह रही हो और उनके बीच में दोस्तों उपजाऊ भूमि है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? जैसे इधर की तरफ गंगा, इधर की तरफ यमुना, बीच का क्षेत्र दोआब क्षेत्र। ठीक है ना, अगला दोस्तों तराई क्षेत्र वो होता है दलदली भूमि। कौन सा दोस्तों? दलदली भूमि। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका कौन सा? इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है आपसे? पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना। पन्ना बोले तो दोस्तों कौन सा? सोना, हीरा, चांदी या फिर लोहा? बताओ। ठीक है, हीरे के लिए दोस्तों आपका कर्नाटक है, और सॉरी सोने के लिए कर्नाटक है, और दोस्तों इसके लिए आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, आगे चलें। चांदी के लिए दोस्तों आपका कौन है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। सीरीज कैसी लगी? ठीक है ना, तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर हो, कमेंट्स हो, चैनल को सब्सक्राइब साथ के साथ में कर देना। ठीक है भाई। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है किस क्षेत्र से है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों रानीगंज है, वहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या होता है? लौह अयस्क से रिलेटेड है, मैग्नीज से, लौह अयस्क से, कॉपर से? बताओ सभी के सभी। पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, और इसमें से दोस्तों वो किस से रिलेटेड है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 17। कमेंट्स करो मुझे फास्ट इसका। ये है दोस्तों आपका कोयले क्षेत्र से। पश्चिम बंगाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा किसके? कोयले क्षेत्र से रिलेटेड आपका कौन सा? रानीगंज। ठीक है, सीरीज कैसी लगी आप सभी लोग मुझे बता देना। थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया था अभी मैं एक सेकंड के लिए, बट कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, सीरीज़ कैसी लगी एक बार से लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी हो सके। ठीक है, आपके दोस्तों एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम नज़दीक के ब्याह पे दोस्तों ये आपके लिए मैंने एक पेश की है, एक ज्योग्राफी के दोस्तों अच्छे क्वेश्चन थे। मैंने सोचा पहले आपको दोस्तों सभी के सभी एक साथ तरीके करा दिए जाएँ। पॉलिटी की करा चुका हूँ, इकोनॉमिक्स की करा चुका हूँ दोस्तों, ज्योग्राफी की आज करा दी है। ठीक है ना, अब इनके सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना, तो तैयार है ना जोरों शोरों से दोस्तों। और साथ ही में दोस्तों आपको बता दूँ, एक मैं सीरीज़ कोशिश कर रहा हूँ, कौन सी? आपके दोस्तों साहित्य हिंदी। साहित्य हिंदी में दोस्तों आपके जितने भी अवार्ड है ना दोस्तों, वो एक ही क्लास में कराने की पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग एक बार मुझे बताना है कि क्या करना चाहिए, लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में अच्छे तरीके से। तो करते रहिए तैयारी को जोरों शोरों से, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, सब कुछ दोस्तों आपका अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय।